2 मिनट का ज्ञान, कंप्लायंस बनेगा आसान। क्या परफॉर्मेंस इंसेंटिव वेजिस का पार्ट होती है? नमस्कार, मैं हूं कपिल हंस और आप देख रहे हैं 2 मिनट का ज्ञान, कंप्लायंस बनेगा आसान। आज का सवाल यह है कि क्या परफॉर्मेंस इंसेंटिव को भी लेबर कोड्स के हिसाब से वेजिस माना जाएगा? बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस इंसेंटिव, प्रोडक्शन इंसेंटिव, क्वार्टरली बोनस या परफॉर्मेंस रिवार्ड देती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस इंसेंटिव को पीएफ, ग्रेचुइटी, बोनस या लेबर कोड का वेजिस में इंक्लूड किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अपने एफएक्यूज में क्लैरिफाई किया कि एनुअल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव को वेजिस का पार्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट ये है कि अगर इंसेंटिव सिर्फ मैनेजमेंट की मर्जी से कभी भी दिया जा सकता है या बंद किया जा सकता है तो जनरली वो वेजिस में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इंसेंटिव अपॉइंटमेंट लेटर्स या सर्विस कंडीशंस का पार्ट होती है तो उसे माना जाएगा, या एम्प्लॉय को प्री डिफाइंड टारगेट अचीव करने पर उसका लीगल राइट मिल जाता है, या कंपनी कई सालों से रेगुलर और एश्योर्ड तरीके से पेमेंट कर रही है तो कोर्ट इसे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स का हिस्सा मान सकती है और इसी सिचुएशन में इंसेंटिव को वेजिस माना जा सकता है। इसलिए सिर्फ पेमेंट का नाम इंसेंटिव रख देने से काम नहीं चलेगा, उसका स्ट्रक्चर और पॉलिसी डिसाइड करेंगे तो वो वेजिस में आएंगे या नहीं। इसलिए अगर आपकी कंपनी परफॉर्मेंस इंसेंटिव चला रही है तो एक बार उसका लीगल रिव्यू जरूर करा लीजिए। गलत ड्राफ्टिंग की वजह से फ्यूचर में पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुइटी की कंप्लायंस से अगर बचना है तो आपको इसका रिव्यू जरूर करा लेना चाहिए। मैं हूं कपिल हंस एडवोकेट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। 2 मिनट का ज्ञान, कंप्लायंस बनेगा आसान।